प्रक्रिया में शुरुआत से ही बहुत सारी कमियां रही हैं, जिसको हम लोग ये चल रहा था क्योंकि समाज का चुनाव है, परिवार का चुनाव है, तो ये एक आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए हमने कई सारी कमियों को पहले शुरुआत में नज़रअंदाज किया। बट ये चुनाव प्रक्रिया जिस तरीके की पालन की, इसमें ना तो कोई वोटर लिस्ट था, ना इसमें कोई कितने वोटरों की कितनी संख्या है ये पता था, और ना ही ये पता था हमें कि वोट देने के लिए क्या चाहिए, किस तरीके का हमको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, इसलिए और वोट कौन दे सकता है ये भी नहीं पता था। तो इसीलिए इस तरीके की बहुत सारी कन्फ्यूजन रही। इसमें से बहुत सारी कन्फ्यूजन पे हमने अपनी सहमति भी जताई थी कि चलिए ठीक है, आप लोग क्योंकि परिवार का चुनाव है तो इसको एक तरीके से ये चलते रहना चाहिए। इसमें हम लोगों ने सहमति, कल रात को मुझे बताया गया कि 2019 और 2020 इसमें जितने भी लिस्ट में हैं उन लोगों को वोट देने दिया जाएगा, लेकिन संख्या फिर भी नहीं बता सके ये लोग कि इसमें क्या संख्या रहेगी, वोटरों की क्या संख्या। चुनाव क्या मान रहा है आप? और आज के चुनाव जब वोटिंग पड़ना शुरू हुआ तो ये हुआ कि वोट 280 पड़े हुए हैं, लेकिन अब काउंटिंग के समय 283 वोट अगर वो निकल करके आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से डबल बैलेट किसी को दिया गया है, जिसमें वो डबल मोहर मार करके चुनाव में वो अपना मताधिकार का प्रयोग किए। इसलिए मैं इस चुनाव को बिल्कुल ही इनवैलिड मानता हूं। मैं इस चुनाव प्रक्रिया से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं कि ये चुनाव को दोबारा से कराया जाए, सही तरीके से वोटर लिस्ट को प्रकाशित किया जाए, जनता के बीच में चुनाव में अभियान में देने के लिए समय भी दिया जाए, क्योंकि इसमें शुरुआत में समय भी बहुत कम दिया गया। सिर्फ प्रत्याशियों को दो दिनों का समय दिया था कि आप चुनाव प्रचार करें और अपना बातों को लोगों से कहें। हमने कोशिश किया, जनता ने मुझे अपार समर्थन दिया, इसके लिए मैं जनता के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि हमारे परिवार के लोगों ने मुझे बहुत मानजान दिया है, मैं उनको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं उनको हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ उनके समर्थन के लिए। लेकिन इस चुनाव प्रक्रिया में जितने भी प्रणालियों का प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल ही लोकतांत्रिक नहीं थी, अलोकतांत्रिक तरीके से इस चुनाव को किया गया है। वोटर लिस्ट में जिसको मर्जी उसको शामिल किया गया है, जिसको मर्जी उसको निकाल दिया गया है। तो इस चुनाव को बिल्कुल भी सिरे से मैं खारिज करता हूँ। तो फिर अब इसके आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसके आगे मैं अपने समर्थकों से बात करूंगा, अपने समर्थकों के मंशा के अनुसार ही मैं कुछ आगे की कार्यवाही पे बात बताऊंगा। नहीं भाई कुछ नहीं, अगर बेसी होगा तो नहीं क्या होता है, कितना हो रहा है नंदलाल जी, टोटल कितना हो रहा है? बंद कर लो, बंद कर लो। 83 वोट पड़े हैं। इसमें टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो है, जो आदमी रजिस्टर में चढ़ा रहा था वो 2 नाम छूट गया है। बाकी और कोई भी कहीं से भी कोई निष्पक्षता में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं की गई, पूरी पारदर्शिता के साथ वोटिंग कराई गई। कुल 143 वोट जयप्रकाश जायसवाल को मिला, 139 वोट सुधाकर जायसवाल को मिला, 1 वोट इनवैलिड था। क्योंकि उनका आरोप है प्रत्याशी का कि गलत ढंग से हुआ, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तमाम तरह के जो खामियां मिली हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, पहली बार चुनाव हो रहा था, पूरी निष्पक्षता के साथ किया गया है। 280 वोट पड़े हैं, 283 कैसे हो गया? 283 वोटिंग हुई है। जो टेक्निकल फॉल्ट इसमें हुआ है, जो आदमी रजिस्टर में नोट कर रहा था वो नहीं नोट कर पाया और वो लोग आगे वोट डाल दिए। नहीं, आप ये स्वीकार करना कहीं ना कहीं चूक हुआ है पूरी चुनाव प्रक्रिया को लेकर। कोई चूक नहीं हुआ है, कहीं कोई चूक नहीं हुई है, पूरी निष्पक्षता के साथ वोटिंग कराई गई। चूक कैसे तो वोट अंतर आ गया बताया तो आपको, टेक्निकल फॉल्ट है वो। नहीं तो टेक्निकल चूक किसका हुआ ना, चूक किसका मानेंगे आप? चूक हुआ टेक्निकल ना, फॉल्ट कैसे जो मानेंगे? भी हुआ वो जो वोट नोट कर रहा था वही आदमी से, उसी आदमी से वो 2 वोट मिस हो गए।